नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट ये आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का हमेशा से ढीला रवैया था, है और रहेगा, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव है ही नहीं। इनकी तरफ से विज्ञापन जारी करने के लिए ये लोग राजी नहीं हैं, ना ही डीएस अध्याचन भेजने के लिए राजी नहीं है। तो इस वर्ष टीजीटी पीटी की भर्ती आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अगर इन पर डंडा एक बार घूम जाता तो ये लोग दे देते, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी इनसे कभी कुछ कहा नहीं है, इसलिए इनको इसकी वैल्यू समझ में आ ही नहीं रही है। बात यह है कि डीएस अध्याचन देने को राजी नहीं है, बिल्कुल भी। कई जिलों ने दिया ही नहीं है, 6-7 जिलों का आया है, बाकी जिले वाले डीएस जो है अध्याचन भेज ही नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वैकेंसी देने को राजी नहीं है, जबकि दोनों आयोगों की एक नियमावली होने के बाद टीजीटी पीजीटी की भर्ती आनी चाहिए थी। पहले इन लोगों का ये कहना था कि नियमावली अलग अलग है, इसलिए दिक्कत होती है। अब जो नियमावली लोक सेवा आयोग की है वही शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, फिर ऐसा ढीला रवैया क्यों? क्योंकि सबसे दुनिया का सबसे ढीला आयोग, सबसे लापरवाह आयोग शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है। उसी को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर इनके खिलाफ एक बार कार्रवाई हो जाए या इनसे जांच पड़ताल हो जाए कि तुम 2 साल से यहाँ पे बैठे हुए हो, 1 साल तो पूरे 1 साल से ऊपर हो गया, ना तो तुमने कोई पेपर कराया है, ना ही तुमने कोई नई वैकेंसी निकाली है, ना ही तुम्हारा कोई पोर्टल बना है, तो तुम वहां बैठ के करते क्या हो? अगर इनसे एक बार सवाल पूछ लिया जाए क्या यहाँ पे तुम एंजॉय करने आते, तो इनके पास जवाब नहीं होगा कि हम यहाँ बैठ के करते क्या। पर बात यह है कि इनसे कोई पूछता ही तो नहीं है, तुम यहाँ बैठ के करते क्या हो। अभ्यर्थियों को अधिकार नहीं है कि वो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जाकर पूछ पाए अधिकारियों से। शासन पूछता नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि शासन प्रशासन इनसे आकर ये पूछे कि आप करते क्या हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसी वजह से जब भी कोई सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है या उतरी है तो केवल बेरोजगार युवाओं की वजह से। जब बेरोजगार युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो उस सरकार को वोट देने के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि युवाओं की ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। उनकी एक ही जाति एक ही धर्म है, वो है उनकी बेरोजगारी। और इसलिए जब युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो दूसरी पार्टी की और दूसरी तरफ को चले जाते हैं। खैर, ये राजनीतिक मुद्दा है, इस पर तो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आपके साथ अच्छा नहीं होगा तो क्या आप वहीं फिर से जाएंगे? इस बार शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं ने बहुत ज़्यादा संघर्ष झेला है, तो वो किसी प्रकार से अपने साथ कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए राजी नहीं होंगे। ये समझ में नहीं आता कि आयोग का और सरकार का इतना नीरस रवैया क्यों है शिक्षक भर्ती को लेकर, आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि हर साल शिक्षक रिटायर होते हैं, भाई माध्यमिक के शिक्षक भी रिटायर होते हैं, एलटी ग्रेड वाले भी रिटायर होते हैं, जूनियर वाले भी रिटायर होते हैं, बेसिक वाले भी रिटायर होते हैं, और फिर भी इनका शिक्षक छात्र अनुपात बराबर हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? तो इसीलिए हो जाता है कि जब हर साल शिक्षक रिटायर हो जाते हैं तो वहाँ पे शिक्षक होते नहीं, तो लोग अपने बच्चे हटा लेते हैं उन स्कूलों से। अब जब स्कूलों से बच्चे हटा लेंगे, जैसे किसी के घर में 10 सदस्य हैं और उसके घर में 1 किलो चावल आते हैं, अब जब उसके घर में चावल कम है तो लोगों ने अपने सदस्य दूसरे घर में ट्रांसफ़र कर दिए, तो क्या होगा? ये होगा कि वो चावल उतने ही पूरे हो जाएंगे। यही कंडीशंस है, जब स्कूल में शिक्षक अच्छे से नहीं हैं तो लोग अपने बच्चों को हटा लेते हैं, और उन बच्चों को इस स्कूलों से हटाने का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पे शिक्षक छात्र अनुपात इनका बराबर हो जाता है। और यही कारण है कि यूपी में हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात बराबर रहता है, बाकी कहीं पर पूरा नहीं होता। हर साल इतनी इतनी वैकेंसी आती है और इतनी इतनी सब भरी जाती हैं, लेकिन यूपी एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात हमेशा बराबर रहता है। शिक्षक के रिटायर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शिक्षक रिटायर हो जाते हैं, नई भर्ती होती नहीं है, फिर भी शिक्षक छात्र अनुपात बराबर हो जाता है ना। मैजिक की बात तो यही होता रहता है। देखिए आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि ये इस साल मुझे नहीं लगता ये देने वाले हैं, क्योंकि इनका ढीला रवैया है और सरकार नहीं चाहती है। सरकार अगर चाहती होती तो ज़रूर होता,
खैर मुझे कोई भी वीडियो मिलती, वो जानकारी मिलती, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और कोई नई जानकारी मिले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगली वीडियो मिलते एक नई जानकारी, तब तक फिर नमस्कार।